हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मर्जीना खान लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष आज फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो पिछली बार मैंने डिस्कशन किया था कि मैं क्यों वाईटी पे आई थी। तो इस बार मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि इस मतलब वाईटी में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी फैमिलीज़ का क्या रिएक्शन था और मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का क्या रिएक्शन था, और मतलब मेरे ऊपर इन चीज़ों के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हुए, मेरे मतलब मेरी निजी जो मेरी पर्सनल लाइफ थी उसमें क्या क्या प्रभाव पड़े यूट्यूब चैनल से। तो वही मैं थोड़ा सा आज आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा राम कहानी मैं नहीं सुनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं हस्बैंड से परमिशन लेकर आ गई वाईटी में और मैंने वाईटी का काम स्टार्ट कर दिया और सोचा कि वीडियो डालूंगी, बनाऊंगी, अपलोड करूँगी, बस हमारा काम यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब की नॉलेज बढ़ती रही और हमें पता चलता रहा कि मतलब लाइव भी होती है और आपका वॉच टाइम जो है ना लाइव से भी होता है। और जब सबसे ज़्यादा मुझे इफेक्ट हुआ जब मैंने लाइव जाना स्टार्ट किया। और तो फ्रेंड्स, डेली जो है ना 8-10 फ्रेंड्स की जो है लाइव होती थी और 8-10 फ्रेंड्स को ज्वाइन करना होता था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो एवरी टाइम जितना टाइम जो है ना घर का काम, जैसे साफ़ सफाई हो गया, खाना बनाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, कहीं भी अगर मैं बाहर खेतों का काम कर रही हूँ, इवन कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा एवरी टाइम फ़ोन चला हुआ है और मैं फ़ोन के साथ टच में हूँ। और यही चीज़ जो है ना मेरी फैमिली देख रही थी कि ये तो मतलब फ़ोन में डूब ही गई है। और ये जब ये खाना बनाते बनाते भी क्या बोलते फ़ोन चला रही है, और कपड़े धोते धोते भी मेरी अगर मशीन चली हुई है तो मेरा फ़ोन चला हुआ है, अगर मैं तैयारी में तो मेरा फ़ोन चला हुआ है, अगर मैं कहीं रेस्ट कर रही हूँ तो रेस्ट कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन चला हुआ है। तो ये सब चीज़ें मेरे देख के मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे और मेरे बच्चे भी देख रहे थे, और जिससे मतलब वो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि शायद मैं इस चीज़ की जो है ना एडिक्ट हो गई हूँ कि लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं थी, मतलब कि ये मेरा काम है और मेरा जो है ना ये वर्क इसी तरह से काम करता है। लेकिन मतलब मुझे समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और इसी बीच में कई बार हमारे बीच में ना जो है आर्गूमेंट्स हो जाते थे और बोलते थे कि आप, मेरे बच्चे बोलते कि मम्मी आप हमेशा फ़ोन में ही डूबे रहते हो, फ़ोन में डूबे रहते हैं। और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि मीनू ऐसा कैसा हो गया है फ़ोन की, तुम्हारे लिए फ़ोन ही सब कुछ है और फैमिली और कुछ कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, और घर के काम के साथ साथ तू फ़ोन ही चला रही है। तो और ये मतलब ये बातें मतलब फैमिली को जब बुरी लगती थी तो मतलब ये बातें झूठ नहीं थी, सच बातें थी। ये ऐसा ही होता था मेरे साथ कि काम करते करते मैं सब कुछ लाइव ज्वाइन कर, जब भी ना मैं मेरे से मतलब मैं कोई चीज़ भी खाना में कोई चीज़ बनाती थी तो अगर मान लो कुछ भी, अगर कहीं सब्जी में नमक हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, या क्या बोलते हैं खाना अगर जल गया, कुछ भी कई बार हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, या कई बार दूध ही उबल गया या कुछ हो गया, तो फिर मुझे यही सुनना पड़ता था कि अब आप क्या करोगे, आप तो एवरी टाइम जो है फ़ोन में डूबे रहते हो, तो आपसे तो ये गलतियाँ अब होंगी ही। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, बाई चांस कई बार हम फ़ोन चला जाते हैं, थक भी जाते हैं, और हमारा शरीर भी एक मशीनरी है तो थक भी जाता है, और कई बार हमारे टेंशन से हमारे सिर में भी दर्द हो जाती है। तो मैं फिर अगर कहीं किसी को बता दूँ ना कि मेरे हेडेक हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो फिर मुझे ये सुनने को मिलता था कि कम फ़ोन चलाइए, आपके सिर में दर्द नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दुःख देती हैं तभी, क्योंकि तब ऐसा लगता है ना कि हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है और हमारे काम को कोई समझने वाला ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। फिर उसके बाद फिर कई बातें हुई। एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि तुम यूट्यूब पे काम नहीं करोगी, यूट्यूब का काम छोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना। और लेकिन फिर मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं यूट्यूब का काम नहीं छोड़ूंगी। जैसे हस्बैंड और वाइफ में हो जाती है तो मैं वैसे ही मैंने बोला कि मैं घर में रहती हूँ, मैं आपको सारा काम करके भी देती हूँ और सब कुछ करती हूँ उसके बाद, लेकिन मैं यूट्यूब मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी एक पठारी हूँ और फिर भी अड़ी रही। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चलो कोई बात नहीं, तुम करना चाहती हो करो, लेकिन तुम करो जैसे सुबह का काम कर, तुम 12 से लेकर 4 या 5 बजे तक जितना भी तुम करना चाहती हो तुम करो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जब भी मेरी घर में एंट्री हो जाएगी तो तुम्हारे हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं रेडी हो गई। फिर मैंने बोला चलो इतना तो ये मान गए हैं कि चलो मतलब शाम के वक्त जो है ना फ़ोन हाथ में नहीं लेना है। तो यही रीज़न है कि शाम के वक्त मैं बहुत ही कम जो है फ्रेंड्स की लाइव में जाती हूँ या फ्रेंड्स को अटेंड करती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मेरे को टाइम मिल गया, मौका मिल गया तो मैं चली जाती हूँ, अदरवाइज़ शाम के वक्त जो है ना फिर मैं लेती हूँ फ़ोन हाथ में रात को, जैसे ही सभी सो जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं फ़ोन ले लेती हूँ। अगर खुद की लाइव करनी हो तो लाइव लगा के मैं छोड़ देती हूँ, या मतलब उनको गहरी नींद आई है तो फटाफट से मैं फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, या लाइव लगा के मैं छोड़ देती हूँ, या किसी की लाइव में चली गई हूँ तो मतलब म्यूट करके मैं जाती हूँ और म्यूट से ही मैं बात करती हूँ। तो यही मेरी जीवन में जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा की। तो मैं जस्ट थोड़ी सी चीज़ें बता रही हूँ कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि शाम के वक्त मैं फ्रेंड्स की लाइव बहुत ज़्यादा कम अटेंड करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं। फिर मैं हाथ में फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और क्या बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड अगर मुझे इजाज़त दी थी उन्होंने, लेकिन हर चीज़ की लिमिटेशन, लेकिन क्योंकि मेरी लिमिट ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि एवरी टाइम जो फ़ोन हाथ में रहना है तो नेचुरली है जो है ना हस्बैंड को गुस्सा आएगा, बच्चों को भी गुस्सा आएगा। और लेकिन चलो काफ़ी हद तक वो मान गए, लेकिन अब तो वो कुछ बोलते ही नहीं है।
लेकिन जो मैंने पहले फ़ेस किया है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ेस किया हुआ है। और ये सब अगर वो मुझे रोकते थे, टोकते थे मतलब, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है और मेरे लिए जो है ना जान अच्छी रखते हैं। और उनको बस यही डर था कि मेनू का झुकाव ज़्यादा जो है ना वाईटी की तरफ हो गया है और कहीं ये वाईटी में जाके कहीं बिगड़ ना जाए। रियली जो मेन बात तो ये थी ना, यही थी कि कहीं नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, नए लोगों से बात करती, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइव भी सुनी थी, तो मैं सभी से बात करती थी, जितने भी लेडीज़ या जेंट्स भी हमारे वाईटी के फ्रेंड्स आते, तो वो उन्होंने 2-4 बार मेरी लाइव सुनी थी। तो उनको थोड़ा सा अजीब जैसा लगा था कि ये लाइव कैसी होती है कि सबसे बात करो, सब आदमियों से बात करो, सब औरतों से बात करो। तो उनके लिए चीज़ें नई थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे रोका टोका। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मतलब धीरे धीरे समझ गए इन चीज़ों को। लेकिन उतना भी अभी नहीं समझे हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा अंडरस्टैंड वो कर गए हैं अभी, क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है। उनको मतलब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी है ही नहीं है, तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम फ़ोन चलाते हैं, उनका टाइम नहीं है। अगर वो चलाएंगे तो फेसबुक चला लेंगे थोड़ी देर या यूट्यूब चलाएंगे थोड़ी देर और फिर छोड़ देंगे, और क्योंकि थके होते हैं तो फिर सो जाते हैं। तो यही हार्मफुल इफ़ेक्ट मेरी ज़िंदगी में हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा। हम वाईटी में अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, हर इंसान आ रहा है इसी के लिए आ रहा है, ऐसे ही घूमने फिरने तो नहीं आ रहा है ना। तो यही सोचा, लेकिन उससे जो हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ जो है ना स्पॉइल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। और जब हम वाईटी में जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं, फ़ायदे में वही लोग रहते हैं जो मतलब सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन हमारी जैसी जो हार्ड वर्कर वूमेन हैं और उनको जो है ना वाईटी का भी स्ट्रेस है और फैमिली का भी स्ट्रेस है। और चलो लोगों की तो हम परवाह नहीं मारते हैं कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन हम जो है ना काम करते हैं अपनी लिमिट्स में ही, मर्यादा में ही। तो हाँ, इसी के साथ फ्रेंड्स आज मैंने इतनी सी बातें आपसे शेयर की, और बातें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए ज़्यादा बातें शेयर नहीं करूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।